साथियों, आज एक जो वीडियो की सीरीज एक चला रहे थे, आज उस दूसरा टॉपिक है, इसका पार्ट 2 कहें या दूसरा भाग कहें या दूसरा वीडियो कहें। आज मैं एक जो सीरीज चलाई थी उसमें बता रहा था लग्न की पहचान। जन्म पत्री में किसी की जन्म पत्री है सही है या गलत है, उसकी हम पहचान, जो बेसिक नियम होते हैं, ये बेसिक नियम हैं जिनके विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे मिलते हैं। ये नियम उसमें पाए जाते हैं, जब आप लग्न देखेंगे तो लग्न में ज़रूर मिलेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ, आपने हेडिंग देखी लग्न का परिचय, ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी लग्न है। आज हम बताने जा रहे हैं वृष या वृषभ लग्न या राशि। कुछ लोग इसको वृष बोलते हैं, कुछ लोग इसको वृषभ कहते हैं। ठीक है, तो आप जो भी उचित समझे वो कहे, दोनों बात एक ही है। वृष या वृषभ का अर्थ होता है बैल, पशु होता है जो एक सीधा रहता है, सीधा प्राणी होता है बैल, पशु। चौपाया भी मानते हैं इसको। अब चौपाया का अर्थ ये ना समझ लें कि मनुष्य भी चौपाया होगा, उसके स्वभाव को यहाँ पे लिया गया, गुणधर्म को लिया गया, आकृति को लिया गया उसको। पर ये राशि जो है देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य की है, यानी कि वृषभ राशि के जो स्वामी है दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो शुक्र की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मैं अभी संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि उनकी एक आँख फोड़ दी गई थी। कुश के जब उसमें लोटे में आ गए थे तो उनके कुश डाल के उनकी आँख को फोड़ दिया गया था। तो एक ये प्रतीक मान लिया गया था। और जब किसी जातक का इस लग्न में जन्म होता है, एक पहचान की बात मैं बता रहा हूँ, जो वृषभ लग्न की पहचान होती है, जन्म पत्री में आपको लग्न अगर वृषभ दिख जाती है, जन्म पत्री आपके पास आती है और उसमें लग्न आपको वृषभ दिखती है, वृषभ लग्न हो, तो आप ये मान के चलिए, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, दोनों, इसको हमने बहुत सटीक पाया। अभी एक कुंडली आई उसमें मैंने नहीं पाया, लेकिन कुछ गड़बड़ी रही होगी ज़रूर, उनको ध्यान नहीं होगा। बाकी जितनी भी अभी तक मेरे पास कुंडली आई उनको मैंने देखा, अगर यहाँ पे लग्न में 2 अंक लिखा है और यही अगर उनकी राशि है, या यहाँ पे कहीं पे भी ये 2 अंक में चंद्रमा लिखा हो या 2 अंक यहाँ ऊपर लग्न में लिखा हो, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। ठीक, ये लग्न भाव होता है। अब जब अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया तो लग्न और राशि दोनों एक ही हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे लग्न कोई 3 अंक की है और चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो चंद्र राशि अलग हो जाएगी। तो जो वृषभ लग्न होती है या वृषभ राशि होती है, उसमें मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं पे तिल, मस्सा, लहसन या कुछ घाव का निशान होता है। क्या हो सकता है? तिल हो, लहसन हो, मस्सा हो, ये जन्मजात होता है, जिसे हम लोग बाई बर्थ बोलते हैं। क्या होता है? ये बाई बर्थ निशान होता है, जन्म के समय में, जन्म के समय में ये निशान होता ही होता है, होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी लग्न की पहचान कर लेते हैं। जगह अगर आपके पास जन्म पत्री आई और उसमें कोई भी लहसन, तिल, मस्से का निशान बना हुआ उसके शरीर के किसी भी पार्ट में, वैसे ज़्यादातर ग्रंथों में जो लिखा है वो पेट है, पीठी है, हिप है और कोखी है, पीठ है, चेहरे हैं, ऐसे। लेकिन हमने कई जगह अलग अलग पाया, किसी के चेहरे में पाया, किसी के गाल पे पाया, किसी के गर्दन पे पाया, किसी के कंधे पे पाया, किसी के कमर में पाया है, किसी के हिप में पाया, और किसी के पैर में भी पाया है। ऐसा नहीं कि फिक्स जो लिखा है ग्रंथ में वही, लेकिन हाँ चिन्ह जरूर होता है। ऐसा हमने अभी तक अपने पूरे अनुभव में पाया, एक जन्म पत्री को छोड़कर। अब हो सकता है उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उन्होंने गौर ना किया, बाकी ऐसा मिलता है। तो आज की जो इकाई थी, आपका जो आज का जो सीरीज़ था वो लग्न की पहचान के विषय में चल रहा था। तो एक सीरीज होता है, आज ये दूसरा चैप्टर था, यानी कि वृषभ लग्न की पहचान हम कैसे करें। तो वृषभ लग्न की पहचान, पहली पहचान है उसके शरीर में तिल, मस्सा, लहसन या चिन्ह, चिन्ह जरूर होगा। वो चाहे कट का हो चाहे कैसा हो, चिन्ह जरूर होगा उसके, उस जातक या जातिका के शरीर में। ठीक है, आज का यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं। और भी कुछ पहचाने फिर आगे चल के हम लोग जब धीरे धीरे आगे चलेंगे एडवांस की तरफ, तब उनको भी मैं बताता चलूँगा। आज अभी हमने बेसिक केवल बात बताई, और कल की जो टॉपिक रहेगा वो मिथुन का रहेगा। आप लोग इसको देखें और अपने नोट्स बनाएं, इसको समझते हुए चलें। लग्न की पहचान ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। अगर आपने जन्म पत्री में लग्न को नहीं वेरीफाई किया कि लग्न सही है या गलत है, तो फिर जन्म पत्री देखने में फलित भी सही नहीं होता। इसलिए मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। आप लोग इसको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपना समझते रहें। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं।